ओम शांति। आनंद आ रहा है। हमारे ज्ञान और योग का प्रैक्टिकल स्वरूप जीवन परिवर्तन। ज्ञान तो कुछ न कुछ शास्त्रों में भी था, कुछ न कुछ, लेकिन वो जीवन में नहीं उतरा था। बाबा के ज्ञान को हम जीवन में उतारते हैं, वो हमारे व्यवहार से दिखाई देता है, हमारे स्वभाव से दिखाई देता है, हमारे संस्कारों से उसकी झलक मिलती है। ठीक है ना? कोई बहुत अच्छा योग भी करें लेकिन साथ में क्रोध भी करें तो क्या नुकसान होगा? योग की शक्ति क्रोध की अग्नि में जल जाएगी। तो हमें अपने जीवन परिवर्तन पर उतना ही ध्यान देना है जितना योग पर। ज्ञान योग उसके बल से धारणाएं, उसके द्वारा होती हैं सेवाएं। हम कितना भी ज्ञान दे दें लेकिन वो हमारे जीवन में ना हो तो उसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। लोग अच्छा अच्छा कहेंगे। तो आज हम पहली चीज लेते हैं, बोल हमारे कैसे हों। कैसे हों बोल? कैसे हों बोल? बोलते चलो। ठीक है, हमारे बोल ऐसे वरदानी सुखदाई हों जिन्हें दूसरे लोग सुनना चाहें। ऐसे न हो जिन्हें कोई सुनना ही न चाहे। सोचें ये चुप ही रहे तो अच्छा है। हर जगह मनुष्य को बोलना ही होता है। हर जगह काम कराना, घरों में परिस्थितियों का होना, आपके बच्चों का पढ़ना लिखना, आपके साथी से आपका नाता, सब में बोल चलता है। घरों में सास ससुर हो या कोई भी हो, बोल का बड़ा महत्व है। हमें अपने बोल पे ध्यान देना है। अब उदाहरण देता हूं आपको। आपके घर में एक बच्चा है, पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर है। दूसरा कोई बच्चा पड़ोसी का या आपके किसी रिलेशन का पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। निश्चित रूप से आपको रहेगा मेरा भी होशियार होना चाहिए। अब आप उसे क्या कहते हैं, इस पे आगे का बहुत सारा खेल निर्भर करेगा। आप उसे रोज डांटते हैं, पढ़ता नहीं है, मोबाइल पे रहता है, नाम बदनाम करता है, पैसे हमारे गंवा रहा है, या उसे उमंग उत्साह दिलाते हैं। कैसे दिलाना चाहिए उमंग बच्चों को जो कमजोर हों थोड़े? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बुद्धिमान हो, उसको प्यार भी दो, एप्रिशिएट करो, प्रशंसा। एप्रिसिएशन किसी के भी सद्गुणों का विकास कर देती है, याद रखना सदा। और इसके विपरीत इंग्लिश में शब्द है डेफेमेशन, निंदा। थोड़े ऐसे वैसे शब्द बोलना वो किसी की भी योग्यता को दबाकर नष्ट कर देती है। बोल हमारे उत्साह दिलाने वाले हों। घरों में हमेशा ध्यान रखना।
आपके घर में किसी ने खाना बनाया, अच्छा नहीं बना, आप उसे डांट डपट के कुछ उल्टा सुल्टा बोल सकते हैं और उसे सिखा भी सकते हैं। सिखाने वाले बोल कौन सा अच्छा रहेगा? कौन सा अच्छा रहेगा? सिखाने वाले बोल अच्छे रहेंगे। एक प्रैक्टिकल की घटना आपको सुनाता हूं, बोल का क्या इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ इस पार्क में गुजरात के एक इंग्लिश के प्रोफेसर भी आते हैं, अब रिटायर हो गए। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जिस कॉलेज में मैं था उससे पहले वहाँ का इंग्लिश का रिजल्ट बहुत ही कमज़ोर रहता था, बहुत बच्चे उससे फेल होते थे। अब वो जो प्रोफेसर था उसकी मृत्यु हुई किसी कारण से, इसको वहाँ अपॉइंटमेंट मिल गई। अब इसने पहला ये जानना चाहा रिजल्ट वीक क्यों है, क्यों पुअर रिजल्ट है यहाँ का। तो उसने कुछ बच्चों से बात की। अब यह है बहुत काम की बात। तो उन्होंने बताया हमारे जो पिछले सर थे वो क्लास में आते ही भय पैदा कर देते थे, तुम सब नालायक हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, मेरा इंक्रीमेंट भी रुका दिया है, मेरा जीवन खराब कर दिया, तुम बड़े बुद्धू हो, ये है वो है। भय का माहौल। दो चार से बात की उन्होंने, सबने यही बताया कि हम उनकी क्लास में डर जाते थे। इसने फॉर्मूला अपनाया जो हमारे यहाँ चलता है, एप्रिसिएशन। पहले दिन सब बच्चों को बैठा दिया शांत में और कहा संकल्प करो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इंग्लिश मेरे लिए बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश को एंजॉय करता हूँ, अरे अब के मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। 1 मिनट में सब अभ्यास और रोज कराने लगे। बच्चों में प्यार बढ़ गया, क्लास में खुशी का माहौल हो गया और पहले ही साल उसके रिजल्ट में 60% हो गया, जो 20-25 रहा करता था। फिर तो बढ़ने लगा, 80 तक 90 तक पहुंच गया। तो ये एक बहुत अच्छी सीख है जो टीचिंग प्रोफेशन में है उनके लिए भी, माँ बाप के लिए भी जो अपने बच्चों से व्यवहार करते हैं। तो बहुत ध्यान देना है इस चीज पर। अपने घर में खुशी का, प्रेम का, हल्केपन का माहौल बनाना है। ठीक है, बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। क्या पसंद है माताओं को? माताएं ज्यादा बैठी है मेरे सामने, पसंद है या डांट डपट का ही रखेंगे? सिखाना, प्यार, खुशी, एप्रिसिएशन, समझते हैं ना? एप्रिसिएशन इंग्लिश का शब्द है, प्रशंसा उनकी, इससे विकास होगा। तो इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है। संगठनों में हमारे बोल दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। किसी के बोल टकराव पैदा कर देते हैं, किसी के बोल सेवा में रुकावट ला देते हैं, किसी के बोल बिगड़े काम को संवार देते हैं, किसी के बोल समस्याओं का समाधान करा देते हैं। तो कोई जब बोलते हैं समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अपने को चेक करेंगे हमारे बोल कैसे हैं और हमें उन्हें कैसे बनाना है। आप देखो, एक बिजनेसमैन है जिसकी एक बड़ी दुकान है, उसमें 20 लोग काम करते हैं, एक मैनेजर है। अब वो कैसा व्यवहार करता है 20 से। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, ज्ञान वाले भी, कहते हैं हम अपने सारे वर्कर्स को अपनी फैमिली मानते हैं।
कभी कभी ज्ञान सरोवर में आ जाते हैं, ड्राइवर साथ होता है, उन्हें कहा जाता है भाई ड्राइवर का रूम अलग रहेगा, ड्राइवर अलग भोजन खाएगा। वो कहते हैं नहीं, ये तो हमारा फैमिली मेंबर है, हमारे साथ ही रहेगा, सोने का भी यही होगा, खाएगा भी हमारे साथ। ये बहुत अच्छी बात है। कोई लोग नौकरों से, नौकरों जैसे से भी खराब व्यवहार कर देते हैं। अगर उन्हें प्यार दिया जाए और अच्छे बोल बोले जाएं तो वो आपको सारे काम से निश्चिंत कर सकते हैं। ठीक है ना ये बात? तो ध्यान देंगे बोल हमारे कैसे हों, बस ऐसे हों ये सोच लेना। जो बोल में गड़बड़ करते हैं, एक और कहानी मुझे याद आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ के न्यूज़पेपर में छपी थी कुछ साल पहले, पर शिक्षात्मक है बहुत, आपको आनंद भी आएगा और एक सीख भी मिलती है। कोई एक परिवार, सास ससुर, उनका एक लड़का, बहू, 2 बच्चे। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, लड़के और उसकी पत्नी ने मिट्टी के बर्तन खरीदे थे और सास ससुर को, जहाँ वो अलग रखे हुए थे एक कमरे में, वहीं भोजन दे आते थे। दोबारा नहीं पूछते थे और भी चाहिए क्या। कुछ ऐसी घटना हुई कि दोनों की मृत्यु हो गई। अब इन्होंने चिता जहाँ भी लगती होगी लगाई, और वो जो बर्तन थे ना उनके, वो भी वहीं पास में रख दिए। इनका बच्चा 12 साल का हो गया था। जब चिता को आग लगने लगी ना, वो भाग के बर्तन उठा लाया। उसके फादर ने उसको डांटा, ये क्यों ला रहे हो? उन्हें बड़े प्यार से कहा है तुम्हारे काम आएंगे। कैसा उत्तर था? अब सोचो, वो बच्चा बुद्धिमान था या उसके माँ बाप बुद्धिमान थे? वो रोज देखता था ना ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। साथ में कुछ सुना भी देती थी बहन जी, मरते नहीं है बूढ़े। जानती है ना माताएं क्या क्या सुनाती हैं, सबको पता है ना, मुझे तो आता नहीं ज्यादा, पर अच्छा सुना देती थी। क्लास रोज लगा देती थी एक बार। तो याद रखेंगे, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करते हैं, आगे आपको बोलना, वही व्यवहार हमसे भी होगा। आज एक वंडरफुल बात सामने आई। किसी ने, एक युगल है, बहन सेंटर में रहती है, मेरा साथी है, उसको फोन किया कि भाई मेरे पति का ऐसा हाल हो गया। देखो कितनी दयनीय स्थिति और कर्मों का खेल। बहुत ज्यादा शुगर हुई उसको। अब उसने ध्यान नहीं दिया होगा, क्या हुआ, यहाँ से पैर कटा एक, फिर वही यहाँ से काटना पड़ा, ऊपर तक भी इन्फेक्शन हो गया, यहाँ से काटना पड़ा। अब कहते हैं ये सारा काटना पड़ेगा। सोचो आप, खेल कर्मों का। इसलिए मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। अब वो बेचारी बहन रोए क्या, कहे क्या, हॉस्पिटल में है। कहा भाई जी ऐसी विधि बताओ जल्दी इसकी मुक्ति हो जाए। होनी तो है, इन्फेक्शन ऊपर चढ़ रहा है, हफ्ते 10 दिन की उसकी जिंदगी है। पर मुझे ख्याल आया, मैंने उसको छोटी सी विधि बताई। मुझे ख्याल आया कि देखो, जब मनुष्य कर्म करता है तो वो किसी अहंकार में होता है, चाहे धन के नशे में रहता है, चाहे सत्ता का नशा उस पर सवार रहता है, और वो कुछ भी करता है, किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन जब वही फल सामने आता है तो कितना भारी काम है, सुना भी नहीं जाता था। ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा बस मैं समझ गया, सुनना भी कठिन था उनकी पीड़ाओं की कहानी।
तो हम सभी अपने कर्मों को अब कैसा बनाएंगे? श्रेष्ठ और पुण्य कर्म। और 3 चीज सभी करेंगे, सबको करनी है, सदा नहीं करनी, 7 दिन या 11 दिन आप कर लेना। पहला, क्षमा याचना। जिनको हमने पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूं, आप सुखी हो जाएं। आजकल वो चल रहे हैं ना, श्राद्ध, तो पितृदोष की बात लोग लिखते रहते हैं, हमसे पूछते, हमें कुछ पता नहीं था एक्चुअली इस जीवन में कि श्राद्ध आदि होते क्या हैं, ये पितृदोष क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं था, हम भक्ति से नहीं निकले हैं। तो किसी ने लिखा था कि जब वो जिंदे थे तब तो उन्हें भोजन खिलाया नहीं, मर गए भोजन खिलाते हो। तो ये एक्चुअली क्या है कि पूर्व जन्मों में कभी भी हमने अपने माता पिता को और किसी को कष्ट दिया था, उनके बैड वाइब्रेशंस, उनकी बद्दुआएं हमारा पीछा करती हैं, जिसको लोग कहते हैं पितृदोष है। उसकी ये पूजा करा दो, वो करा दो, ठीक हो जाएगा। थोड़े समय के लिए वो टल जाता है, लेकिन वो टर्न हो जाता है कहीं दूसरे रूप से वो कर्म सामने आएगा। हम क्षमा याचना करेंगे दिल से। और हमारे पास एक और शस्त्र है भी बहुत सुंदर, उन्हें वाइब्रेशंस देना। उन्हें यदि वाइब्रेशंस देंगे तो वो हमारे आसपास ही होंगे ना, सब अब इधर ही हैं वो सब, जो हमारे साथ रहे वो अब भी कहीं आसपास ही हैं। तो वाइब्रेशंस उनके चित्त को शांत करेंगे और कोई भी दोष अगर कोई लग रहा है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, क्षमादान। जिसने हमें कष्ट दिया हो, वैर भाव रहता है ना मन में, एक जन्म में हमारे मन में किसी के लिए वैर भाव है, फिर वो व्यक्ति जब दोबारा जन्म में लेके हमारे कहीं संपर्क में होगा, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिव एनर्जी फैलेगी और ये चालू रहती है। उन्हें क्षमादान दो। जिन्होंने हमें पूर्व जन्मों में, इस जन्म में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबको क्षमा का दान देता हूं। तीसरी चीज है, बहुत काम की है वो, जन्म जन्म अनेक आत्माओं ने हमें साथ दिया होगा, मदद की होगी, हेल्प की होगी, उन्हें हम दिल से शुक्रिया करें। वो भी हमारे आसपास ही हैं, तो मदद करने के लिए फिर से आ जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा हमारा कोई नहीं दुनिया में, हम तो अकेले हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये 3 काम सभी करेंगे। दूसरी चीज, दूसरी धारणा, तीसरी, क्रोध से मुक्ति। बहुत जरूरी है या नहीं? वही बात, हम दूसरों पे क्रोध कर ले रहे हैं। हमें सोचना चाहिए अगर दूसरा हम पे करे तो हमें कैसा लगेगा। तो वही, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार देने लगें, करने लगें, तो जीवन बहुत अच्छा होता है। व्यवहारिक मनुष्य सब जगह प्रिय होता है। जिसके अच्छे बोल हैं, अच्छा व्यवहार है, जो एक दूसरे को मदद करते हैं, सबके प्रिय बन जाते हैं। क्रोध पर विजय, एक बहुत सुंदर स्लोगन। मैं कहीं गया था बहुत पहले हरियाणा किसी सेंटर में, वो एक छोटी सी पट्टी इतनी 4 इंच और 1 फुट कहीं बाहर लगी हुई थी। लोग आम रूप से उसको पढ़ते नहीं होंगे, वो ऐसी थी, मैली कुचैली सी हुई। उस पर लिखा था, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने जहाँ तहाँ लिखाया,
कईयों के घरों में भी लिखा है। एक सेकंड का क्रोध मनुष्य को हवालात में ले जाता है, जिंदगी भर के लिए जेल का वासी बना देता है। ये हमने केस देखे जेलों में। हम कई बार जाते हैं तो जहाँ जेलों में सेवाएं हो रही हैं, हमें भी वहाँ ले जाते हैं। हम देखते हैं उनमें आधे लोग तो निरपराध होते हैं और आधों में से आधे इमोशनली अचानक गुस्सा आया और कुछ कर बैठे। अब जेल भुगत रहे, कोई 7 साल की, कोई 15 साल की। तो अपने इमोशंस पर, इमोशंस कहते हैं ना इंग्लिश में, भावनाएं, इनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। क्रोध के इमोशंस बढ़ते हैं। इसके बाल बच्चे भी हैं, वैर भाव भी उसका एक अंग है। रोब तो है ही बड़े रूप से, पर ईर्ष्या द्वेष भी उसी का हिस्सा है। दूसरे की निंदा करना भी क्रोध का ही छोटा हिस्सा है। मन में क्रोध रहता है तो जहाँ तहाँ बोलते हैं ना, ये ऐसा है। तो हम इस क्रोध को महाशत्रु मानकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे। संकल्प करो आज सभी। विधि में बता रहा हूं आपको, पर बहुत बड़ा महत्व होता है पावरफुल संकल्प का। मनुष्य अगर चाहे कि उसे ये करना है, विशेषकर हम ब्राह्मण आत्माएं, तो कर सकती हैं। क्यों? बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं। कर रही हैं या नहीं? उसकी शक्तियां काम कर रही। हमें केवल जरूरत होती है दृढ़ संकल्प की। दृढ़ संकल्प करें, ये चेंज मुझे अपने में लानी है। बहुत लोग ला नहीं पाते, उसका कारण योग की शक्ति की कमी होती है और एक पावरफुल संकल्प की कमी होती है। तो क्रोध के लिए क्या करेंगे? पहले तो ये संकल्प करें, जहां भी क्रोध आता हो उसके पीछे कारण को देखें। कामना, कामना क्रोध को जन्म देगी। हर जगह जहां भी क्रोध उठेगा, कामना क्रोध को जन्म देगी। बीज है कामना, इंग्लिश में एक्सपेक्टेशंस। एक इच्छाएं हैं, वो अलग है। कामनाएं जो हम दूसरों से चाहते हैं, आप अपने बच्चों से चाहती हैं, परिवार वालों से चाहते हैं, उन्हें कामनाएं कहते हैं। वो पूरी नहीं करते तो क्रोध उभरता है अंदर में। वही छोटी सी बात, बच्चे मोबाइल पे लगे टीवी देख रहे हैं, आप उन्हें पढ़ने के लिए कह रही हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो क्रोध आएगा। आपकी भावना अच्छी है कि भाई ये पढ़ें, इससे तो क्या मिलेगा, देख लिया बहुत। कामना को कम करेंगे, क्रोध का वेग कम हो जाएगा। तीसरी बात है, धैर्य से क्रोध को जीतो। पेशेंस, धैर्य। जब गुस्सा आ रहा हो, अगर अपने को इतना संभाल लें कि 10 सेकंड धीरज धरो, 10 सेकंड बहुत है, शांत हो जाएगा। मुझे श्री कृष्ण की कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। उनकी बहादुरी की कहानियां। मेरे पास कुछ ऐसी किताबें आई। नरेंद्र कोहली एक राइटर है, बहुत बड़े, दिल्ली के। उन्होंने चरित्रों को महाभारत के यहाँ तक लिख दिया कि फलाने के मन में उस टाइम क्या चल रहा है। इतनी गहरी कल्पना उसकी है। तो श्री कृष्ण को मैंने देखा, उनको कभी क्रोध नहीं। कोई कुछ भी कर रहा है, गाली दे रहा है, अपमान सूचक शब्द बोल रहा है, केवल शिशुपाल की बात नहीं, और भी जगह, लेकिन क्रोध नहीं। इतने वो बोल रहा है, इतने ये मन में प्लानिंग कर रहे हैं अब क्या करना है। उसकी क्रोध में विवेक शक्ति नष्ट हो रही है। इनकी धैर्यता से विवेक शक्ति
शक्ति जागृत हो रही है। याद रखना है, क्रोध से विवेक शक्ति नष्ट होती है और विवेक शक्ति सबसे बड़ी चीज है। विवेक शक्ति माना बुद्धि की शक्ति। बुद्धि में है विवेक, ज्ञान से भी आगे की चीज है विवेक, विजडम, एसेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सार विजडम कहलाता है, विवेक। हम रोज मुरली सुनते हैं, हमें वो सब याद तो नहीं रही, किसी को भी नहीं रह सकती, रोज सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए अगर हम अच्छी तरह सुन रहे हैं तो उसका सार विवेक बनकर हमारी बुद्धि में समा रहा है। क्रोध उसको नष्ट करता है, सब भुला देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रोध को एक अभ्यास से जीतेंगे। मैं आपको 21 दिन का अभ्यास बता रहा हूं, सभी कर लेंगे, बहुत अच्छा होगा, सवेरे का योग भी अच्छा हो जाएगा। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके 1-2 मिनट जो भी आपको बाबा से बात करनी हो करके 21 बार लिखेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 5 मिनट लगेगी। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 21 बार, 21 दिन। क्रोध पर बहुत विजय आपको नजर आएगी, क्योंकि अंतर्चित्त शांत होगा। वो जहां से क्रोध उभर रहा है, जो उसका बीज है, वो नष्ट होने लगेगा, वहां शांति बढ़ने लगेगी और धैर्यता और बढ़ने लगेगी। इस अभ्यास से क्रोध पर बहुत अच्छी तरह विजय प्राप्त की जा सकती है। जिनको भी ज्यादा आता हो वो जरूर करेंगे ये सब। बहुतों ने जीत लिया होगा बहुत सारा क्रोध, बाबा के बच्चे जीत लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। रहा सहा भी स्वाहा कर देना है, यहाँ से संकल्प को दृढ़ करना है, एक्सपेक्टेशंस को चेक करना है, कामनाओं को, कहाँ मेरी ज्यादा कामना होती है। कामनाएं मनुष्य की परेशानियों का भी कारण है। आजकल बहुत कुछ हो रहा संसार में, रिश्तों में, परिवारों में भी बहुत कुछ हो रहा है। इससे बुरी स्थिति तो कभी आएगी नहीं। कलयुग का वेरी एंड, एकदम समाप्ति पर, तो बुराइयों का भी एकदम एक्सट्रीम एंड, एकदम सर्वोच्च स्थिति पर पहुंची हुई है। इसमें अपने को उनसे बचा के रखना, कुछ चीजों को स्वीकार करके चलना बहुत आवश्यक है, ताकि चित्त शांत हो जाए। ध्यान देंगे इन चीजों पर। श्रेष्ठ व्यवहार बहुत बड़ी कला है, जहां तहां इसका प्रयोग हो रहा है। हम सब व्यवहार में हैं, किसी को कामकाज हो या और कोई बड़ी चीज हो। आप टीचर हैं, कल वो भाई बता रहे थे, आपकी बड़ी कंपनी है, आप एक अच्छे संगठन में जॉब में हैं, घरों में हैं। देखो बाहर इन सब चीजों में ईर्ष्या द्वेष रहती है। कोई आगे बढ़ रहा हो, लोग उसकी टांग खींचेंगे, पीछे करेंगे। कोई बिजनेस में आगे जा रहा हो, ईर्ष्यावश कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेंगे। कलयुग का अंत है, ये सब होगा। इसलिए अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ बातें पक्का कर लें। हमारा श्रेष्ठ भाग्य हमारे साथ है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, अरे भाई हमारी ये दुकान थी, पड़ोस में आके दूसरे ने भी वही दुकान खोल दी, अब हमारा काम तो ठंडा पड़ जाएगा। नीचे हुआ एक का स्वीट्स नमकीन की दुकान, ज्ञान वाले सब बनाते, उसके पास में एक दूसरी खोल दी। मेरे पास आया परेशान, अरे भाई मेरा तो खेल बिगड़ जाएगा, क्या करूं। देखो इसने तो पास ही खोल दी। मैंने उसे कहा भूल गए तुम, सबका भाग्य अपना अपना है। वो अपना भाग्य लेगा, तुम्हें अपना मिलेगा। अब इसकी जोरदार चल रही है, चित्त शांत हो गया ना।
अगर हम अपने चित्त को उखाड़ देते हैं, डिस्टरबेंस में ले आते हैं, परेशानियों में ले आते हैं, तो काम बिगड़ते हैं। इसलिए चित्त को शांत रखना ये ज्ञानी आत्मा की पहचान है। 2 बातें लिख लो जो लिख रहे हैं। बुद्धि को स्थिर करना ये बुद्धिमान मनुष्य की पहचान, चित्त को शांत करना ये ज्ञानी की पहचान। इसलिए कुछ चीजों में साक्षी होके देखना है। एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको, बाहर वालों की क्लास में हम सुनाया करते हैं, ABCD फॉर्मूला। याद रहेगा ना इतना तो। A फॉर एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। कुछ चीजों को जीवन में स्वीकार करके ही चलना है। जिन्हें हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार कर लें, परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन पे हमारा अधिकार ही नहीं है, जिन्हें हम कुछ बोल ही नहीं सकते, बस वहां चुप हो जाना। एक बहुत अच्छी कहानी आ रही थी, आपने वो मोटी कहानी तो सुनी, पर उसके एक पीछे एक रहस्य बहुत अच्छा मिला मुझे भी। गाय भागी आ रही है, उसके पीछे कसाई दौड़ रहा है उसको मारने के लिए। रास्ते में एक साधु है। अब लोग, वो कसाई साधु से पूछता है गाय किधर गई है। कहानी सुनाते हैं लोग, उसने उल्टा बता दिया इधर गई है। झूठ तो बोला लेकिन गाय की जान बच गई। कहा ये उसका बहुत बड़ा पुण्य माना गया। पर इसके पास जब वो पहुंचा, कोई और था बुद्धिमान व्यक्ति। अब इसके लिए शर्त थी कि अगर ये सच बोलता है तो इसकी सारी तपस्या कायम रहती है, अगर झूठ बोलता है तो तपस्या का फल नष्ट होता है। और अगर ये वहां सच बोल देता है कि गाय तो इधर गई है, तो गौ हत्या का पाप लगता है। तो क्या कहा, क्या करे वो? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है महाराजा विक्रमादित्य से। तो उन्हें सोच के उत्तर दिया, शास्त्रों का वो उदाहरण देके, कि ऐसे में मनुष्य को चुप रहना चाहिए। दोनों से बच गया ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये उत्तर उसका। सम्राट विक्रमादित्य को बहुत बुद्धिमान माना जाता है। तो हम सभी अपने बी बाईपास, कुछ चीजों को बाईपास कर दें, निकल जाते हैं ना। आजकल तो रोड भी बाईपास बन गई, कि कौन भीड़ में शहर में जाएगा, साइड से निकल जाओ। अब आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई खतरनाक चीज पड़ी है, साइड से निकलेंगे ना। ये थोड़ा ही लांग के ही जाना उसको जरूरी है। कैंसिल। कुछ चीजों को सदा के लिए कैंसिल कर दो, वो जीवन में है ही नहीं, उनसे हमारे जीवन का कोई नाता नहीं। आप सबने किया है। लहसुन प्याज से हमारा कोई नाता नहीं। आपको तो शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है, अब वहाँ तो आप जानो किससे आपका नाता है, भोजन से किसका नहीं। माल बहुत सारे बने रखे रहते हैं। हाँ, वो सब का मैं इसलिए आप पे छोड़ दिया। वो मुझे न पता आप क्या खाते हैं क्या नहीं और न कुछ कहना, सबको ज्ञान है। सी फॉर कैंसिल। डू, जो कुछ करना है उसे दृढ़ता पूर्वक करो, जो नहीं करना उसे कैंसिल। तो ये फॉर्मूला हमें मदद करेगा। ऐसे नहीं जिसको स्वीकार करना है नहीं कर पा रहे, संघर्ष हो रहा है। जिसे कैंसिल करना नहीं कर पा रहे, संघर्ष हो रहा है जीवन में। इन चारों से चित्त शांत रहेगा, अपनी स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। तो व्यवहार, आप सोए हैं, एक व्यक्ति आपको जगाता है, आपको गहरी नींद है, आप उठते ही क्या करते हैं? कोई
कोई गुस्सा करता, कोई तो गुस्से में उसको एक थप्पड़ ही लगा देता, मुझे क्या नींद से उठाया। अभी धन्यवाद देंगे कि सवेरे का टाइम था, तुमने हमें उठा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अनेक चीजें जीवन में होती हैं। कहाँ हम कैसा व्यवहार करते हैं, कहाँ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हर एक इस पर बहुत अच्छी तरह चिंतन करें। अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। कई मैं भाई देखें, युवक, माँ बाप बीमार हैं, कैसे अपना सब कुछ छोड़ के उनकी सेवा में लग गए हैं। कभी इन्होंने हमें चलना सिखाया, कभी इन्होंने हमें भोजन खिलाया, अब हम इन्हें भोजन खिलाएंगे। कभी इन्होंने हमारी पालना की, अब अंतिम समय हम इनकी पालना। बाबा के बच्चे हमें सुनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ हमें क्या व्यवहार करना है, किसको मदद करनी है, किसको साथ देना है, इसका खुद हर एक ज्ञानी आत्मा अच्छा निर्णय करे तो बहुत अच्छी चीज होगी। एक धारणा पे मैं आप सबका और ध्यान खिंचाऊं, बहुत बहुत मूल्यां हैं उस पर। संतोष, संतुष्टता। बाबा ने तो इतना कहा, जो संतुष्ट आत्मा है सर्व शक्तियां उसके पास खींची चली आती हैं। मुझे बात बहुत सुंदर लगी, मुरली से है। संतुष्ट आत्मा सबकी प्रिय होती है। बाबा को तो बहुत प्रिय लगते ही हैं। अपने से बात करेंगे यहाँ आप, भगवान को पाकर भी यदि हम संतुष्ट न हुए तो कब होंगे। ठीक है ना विचार। संतुष्टता की जरूरत हर जगह पड़ती है। कभी हमारे मन के मुताबिक काम होता है, कभी नहीं। कभी रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड मिलता है, कभी नहीं। ये सब होता है ना जीवन में। इस सब में संतुष्ट रहना। आप बहुत योग्य हैं लेकिन आपको अवसर नहीं मिलता, उसमें संतुष्ट रहना। आपको कोई पूछता नहीं है, उसमें संतुष्ट रहना। सोच लो, बड़ी बड़ी बातें हैं ये, सुनने और कहने में बहुत छोटी हैं कि हमें कोई पूछता नहीं, भाई ठीक है, लेकिन मनुष्य को कितने खराब लगता है। तब उसमें संतुष्ट रहना, ये बहुत सुंदर कला है। और याद रखेंगे, जो अब अपने को संतुष्ट कर देंगे वो द्वापर से भी हर जन्म में संतुष्ट रहेंगे। ये बहुत सुंदर सिद्धांत हैं। जो अब अपने को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देंगे वो द्वापर से खजानों से भरपूर रहेंगे। और बाबा ने एक ही बार एक बहुत सुंदर बात कही है कमाई के लिए, लौकिक। जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सभी धन कमाने वाले ध्यान दें, ज्ञान धन बहुत होगा, स्थूल धन पीछे पीछे आएगा। संतुष्टता किसी भी मनुष्य को आती है जब वो भरपूर होता है। देखो, मान की इच्छा किसको ज्यादा रहती है? जो खाली हैं, और जो ऐसे हैं कि मान उनके पीछे पीछे चलता हो, उन्हें मान की इच्छा होगी। क्यों ना हम अपने को इतना योग्य बना दें कि मान सम्मान हमारे पीछे पीछे चले, लोग हमें सम्मान देने के लिए लालायित रहें। क्यों हम मान के पीछे भागें अपने स्वमान को छोड़कर? जो स्वमान को छोड़कर मान के पीछे चलते हैं, मान और तेजी से दौड़ने लगता है और वो भी दौड़ते रहते हैं सदा ही। इसलिए अपने को योग्य बनाएं, स्वमान की स्थिति को बढ़ाएं,
तो सम्मान पीछे पीछे चलेगा। सब खजानों से अपने को तृप्त करके तब आत्मा संतुष्ट रहेगी। तब अंदर से आवाज निकलेगी, पाना था सो, नहीं तो ये गाय नहीं रह जाएगा। बस बाहर से गाएंगे, अंदर रहेगा बेटा बहुत कुछ पाना बाकी है, ऐसे ही कह दिया, पाना था सो पा लिया, वो और क्या बाकी रहा, अब तो बहुत कुछ पाना है। ठीक है, अलौकिक में पाना है, वो तो सदा ही पाना है। तो लौकिक को भी भरपूर रखना है। ये तो नहीं ना धन चाहिए ही नहीं, धन तो चाहिए, लेकिन ये विधि है। हम प्रकृति के मालिक बनेंगे, धन हमारे पीछे पीछे आएगा। हम ज्ञान धन दान करेंगे, धन हमारे पीछे पीछे चलेगा। धन भी लगाएंगे बाबा की सेवाओं में, धन बहुत बढ़ेगा। मैंने कई परिवार देखे, गरीब बेचारे। एक तो गुजरात का परिवार, बहुत साल पहले की बात है, 50 साल, प्रदर्शनी हो रही थी, सेंटर में करनी थी, मैंने मीटिंग कर रही थी, उसने 7 दिन का कोर्स किया था, उसको बैठा दिया, इसको बैठा लो। 10-12 भाई थे, भाई सब सहयोग करो थोड़ा थोड़ा। उन्हें ज्ञान लिया ही था, जेब में हाथ डाला और जो थे दे दिए, गिने भी नहीं सारे, 1 मिनट। और उस दिन से उसका जो काम बढ़ा, अब तो बच्चों सहित सब साहूकार हैं, सब ज्ञान में है। तो इस तरह अपने जीवन को निश्चित और निश्चिंत करेंगे। ओम शांति।